स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, तंत्रिका आवेगों का संचरण। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली नर्व सेल्स और मसल सेल्स सामान्य अवस्था का अर्थ यहाँ पर है जब इन कोशिकाओं की पीएम पर किसी प्रकार का कोई उद्दीपन या स्टिमुलस या नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रहा होता है। सामान्य अवस्था में रेस्टिंग स्टेट के अंदर, तो उस रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम पंप चालू रहता है, जो कि सोडियम पोटेशियम एटीपीज एंजाइम के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली एटीपी की सहायता से सेल अपने अंदर से साइटोप्लाज्म से 3 मॉलिक्यूल सोडियम आयंस बाहर निकालती है और 2 पोटेशियम आयन बाहर से ईसीएफ से अपने अंदर लेती है। तो ये सोडियम पंप जब तक चालू रहता है या खुला रहता है जब तक कि नर्व सेल या मसल सेल की पीएम पर किसी प्रकार का स्टिमुलाई या एनआई नहीं आया हुआ होता है, तब तक ये सोडियम पोटेशियम पंप खुला रहता है, जिससे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अर्थात पोलराइज्ड कंडीशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। नर्व सेल की हम बात करें तो न्यूरोलेमा, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको न्यूरोलेमा कहा जाता है। तो वो पोलराइज्ड कंडीशन में अर्थात बाहर ईसीएफ की तरफ पीएम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आयन और अंदर की तरफ सेल पूल या साइटोप्लाज्म की तरफ नेगेटिव चार्ज आयन पाए जाते हैं। और दोनों में जो अंतर है, नेट डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज आयन एंड नेगेटिव चार्ज आयन, वो होता है -70 मिलीवोल्ट। अर्थात अंदर की तरफ जो पीएम है या न्यूरोलेमा है वो अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज से चार्ज होती है, जो कि बाहर जो पाए जाने वाले पॉजिटिव चार्ज हैं उनकी अपेक्षा उनकी मात्रा 70 अधिक होती है। अर्थात 70 नेगेटिव चार्ज आयन अधिक है। किस कंडीशन में? रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन के अंदर। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो मान है वो होता है -70 मिलीवोल्ट। ठीक है। जब एनआई या नर्व इम्पल्स कब आएगा? भाई वातावरण में कोई भी परिवर्तन होगा, वो टेम्परेचर में हो या ह्यूमिडिटी में हो या विंड वेलोसिटी में हो, या इसके अलावा भाई ये कोई ऑब्जेक्ट है उसको ह्यूमन बीइंग ने छू लिया है, स्पर्श हो गया है, तो ये सारे जो परिवर्तन है उन परिवर्तनों को हमारे जो संवेदी अंग है, जो कि सबसे बड़ा संवेदी अंग हमारा स्किन है, वो रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद ये जो उद्दीपन है वो उद्दीपन नर्व एंडिंग्स, पहले बताया था मैंने कि हमारी जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल है, उनका अंतिम जो भाग है, अंतिम सिरा है, वो किससे जुड़ा रहता है? मसल से, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाता है। तो वो जो और सेंसरी न्यूरॉन, स्किन में अंतिम भाग तक न्यूरॉन्स की एंडिंग्स पाई जाती हैं। तो वो जो स्टिमुलस है, बाह्य हुआ परिवर्तन, वो उद्दीपन के रूप में उन न्यूरॉन्स तक आएगा। तो इन न्यूरॉन्स या नर्व सेल में कैपेसिटी होती है कि उस उद्दीपन को, स्टिमुलस को नर्व इम्पल्स में बदल सके। तो स्टिमुलस को नर्व इम्पल्स में बदलेगा, उसके बाद वो जो सूचना है एनआई के रूप में, नर्व इम्पल्स के रूप में सीएनएस तक जाती है। जो सूचनाएं वे न्यूरॉन्स या वो नर्व सेल्स जो सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक सूचनाएं ले जाती हैं, तंत्रिका आवेग ले जाते हैं, वो कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। और उसके बाद सीएनएस उसका एनालाइज करेगा, प्रोसेसिंग करेगा उसकी, और उसके बाद ऑर्डर देगा। तो ऑर्डर के रूप में सीएनएस से जो एनआई या तंत्रिका आवेग जिन नर्व फाइबर्स के द्वारा टारगेट साइट 2 ही होती हैं, ग्लैंड्स और मस्कुलर टिश्यू या मसल सेल्स, तो वो ऑर्डर जो है सीएनएस के, वो जिस न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर्स के द्वारा टारगेट साइट तक लाए जाते हैं वो कहलाते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है। तो हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ एनआई, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये मैंने बता दिया है। जो न्यूरोलेमा है वो पोलराइज्ड कंडीशन में होती है। क्यों होती है?
क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो खुला है, और नेट जो डिफरेंस है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आयनों में वो होता है -70 मिलीवोल्ट से -80 मिलीवोल्ट। आप देखिए ये पहला जो डायग्राम बनाया है मैंने, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये नर्व फाइबर है। तो नर्व फाइबर के अंदर आप देखिए बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आयन है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज आयन है। क्यों है ये? सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो खुला है इसलिए है। और अंदर नेगेटिव चार्ज आयनों की स्थापना, बाहर पॉजिटिव चार्ज आयनों की स्थापना क्यों है ये पहले बता चुका हूं मैं। रेस्टिंग स्टेट में नर्व सेल जो है वो 3 सोडियम आयन को बाहर निकालती है और 2 पोटेशियम आयन को अपने अंदर लेती है। ठीक है, तो बाहर चूंकि ईसीएफ के अंदर, ये ईसीएफ है, ईसीएफ में पॉजिटिव चार्ज आयनों की अधिकता के कारण बाहर जो न्यूरोलेमा है वो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होती है। अंदर चूंकि 2 पॉजिटिव चार्ज आयन पोटेशियम आयन अंदर आते हैं, लेकिन सेल पूल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो क्लोराइड आयन है नेगेटिव चार्ज आयन, वो इन पोटेशियम आयनों को KCl बनाकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसलिए अंततः साइटोप्लाज्म के अंदर नेगेटिव चार्ज आयनों की अधिकता होती है। इसलिए न्यूरोलेमा का आंतरिक जो स्तर है वो नेगेटिव चार्ज आयनों से चार्ज होता है, और इन दोनों में जो नेट डिफरेंस है वो होता है -70 मिलीवोल्ट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब दूसरा है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल में दोनों आयनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आयनों के अंदर जो नेट डिफरेंस है वो बढ़कर लगभग 30 मिलीवोल्ट हो जाता है। इस स्टेज में आप देखिए -70 मिलीवोल्ट है। जैसे ही Ni आया तो क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल प्रोसेस की शुरुआत हुई, जिसके कारण इस पोटेंशियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो मान है वो 70 मिलीवोल्ट से बढ़कर +30 मिलीवोल्ट हो जाता है। और इस अवस्था में जो न्यूरोलेमा है वो डीपोलराइज्ड होती है, अर्थात डीपोलराइजेशन की वेव गुजरती है। इसका मतलब ये है कि अब उस स्थान पर, न्यूरोलेमा के उस स्थान पर डीपोलराइजेशन की वेव गुजर रही है। इसका अर्थ ये है कि उस स्थान से होकर तंत्रिका आवेग अब गुजर रहा है। ये दूसरा जो डायग्राम बनाया है मैंने, ये है एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइजेशन वेव। इसमें आप देखिए इसकी जो डायरेक्शन है Ni की वो इधर से इधर है, Ni इधर से इधर जा रहा है। इतनी जो मेम्ब्रेन जो है न्यूरोलेमा है, इस इतने भाग पर Ni गुजर रहा है इस समय। तो इसका मतलब है जब Ni गुजरेगा, न्यूरोलेमा के जिस पार्ट से नर्व इंपल्स गुजरेगा उस पार्ट का सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप बंद होने के कारण क्या होगा आपको पता ही है, पहले से बाहर बहुत अधिक सोडियम आयन है। ठीक है, तो वो सोडियम आयन अंदर आएंगे। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप बंद होने के कारण वो सोडियम आयन ECF से साइटोप्लाज्म या न्यूरोप्लाज्मा में आएंगे, जिसके कारण से क्या होगा कि अंदर की तरफ जो न्यूरोलेमा है वो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होगी, और बाहर चूंकि बाहर से ड्यूरिंग सोडियम पोटेशियम पंप ओपन कंडीशन में बाहर से पोटेशियम आयन भी आ रहे हैं, और जैसे ही Ni गुजरा बाहर से सोडियम आयन अंदर अधिक आ गए, तो अंदर की तरफ या साइटोप्लाज्म में पॉजिटिव चार्ज आयनों की अधिकता के कारण जो प्लाज्मा न्यूरोलेमा है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका आंतरिक जो स्तर है वो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो जाएगा, और बाहर ECF के अंदर पॉजिटिव चार्ज आयनों की कमी होने के कारण बाहर नेगेटिव चार्ज आयनों की अधिकता होगी, जिसके कारण न्यूरोलेमा का बाह्य जो स्तर है, बाह्य जो लेयर, एक्सटर्नल लेयर जो ECF में है वो नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो जाएगी। और इन दोनों चार्जों में जो नेट डिफरेंस है वो है लगभग 30 मिलीवोल्ट, अर्थात अंदर की तरफ 30 पॉजिटिव चार्ज आयन अधिक है बाहर नेगेटिव चार्ज आयनों की अपेक्षा।
तो ये कंडीशन कहलाती है डीपोलराइज्ड कंडीशन या एक्शन पोटेंशियल कंडीशन। अर्थात जिस समय एनआई न्यूरोलेमा से गुजर रहा होता है तो वो कंडीशन कहलाती है मेम्ब्रेन की एक्शन पोटेंशियल मेम्ब्रेन, जिसका मान होता है 30 मिलीवोल्ट। अब उसके बाद थर्ड जो स्टेप है ट्रांसमिशन ऑफ एनआई की रीपोलराइजेशन, अर्थात रीपोलराइज्ड कंडीशन में जो न्यूरोलेमा है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो वापस आती है अपनी पूर्व की स्थिति में। आप देखिए यही कंडीशन यहाँ पर है, पूर्व की स्थिति में। अर्थात अब ये जो एनआई है यहाँ से एनआई गुजर चुका है, गुजरने के बाद क्या होगा, जैसे एनआई गुजरेगा तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो खुल जाएगा। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप खुलेगा तो क्या होगा कि अंदर से 3 सोडियम आयन बाहर आएंगे, बाहर से 2 पोटेशियम आयन अंदर जाएंगे। लेकिन रीपोलराइज्ड कंडीशन की शुरुआत जो है, अर्थात बाहर पॉजिटिव चार्ज आयनों की स्थापना का इनिशिएशन जो होता है वो होता है सोडियम आयनों के बाहर निकलने के कारण। लेकिन आपको मैं यहाँ एक चीज बता दूं कि ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल जब एनआई गुजर रहा होता है तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या न्यूरोलेमा है, ये जैसे ही गुजरेगा, गुजरने के बाद ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या न्यूरोलेमा है, ये नेगेटिव सोडियम आयनों की अपेक्षा पोटेशियम आयनों के लिए 20% अधिक पारगम्य होती है पोटेशियम आयनों के लिए। ठीक है, पोटेशियम आयनों के लिए 20% अधिक पारगम्य होती है। मैं रीपोलराइजेशन कंडीशन की बात बता रहा हूं, अर्थात पुनः पूर्व की स्थिति प्राप्त करने के लिए सेल के अंदर से सोडियम आयन बाहर आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आयनों की कंसंट्रेशन बढ़ाने की शुरुआत तो करता है सोडियम आयन। ठीक है, लेकिन उसको मेंटेन करता है, अर्थात -70 मिलीवोल्ट तक मान आ जाए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, उसके लिए उत्तरदायी है पॉजिटिव चार्ज आयन पोटेशियम। क्यों? क्योंकि पोटेशियम आयनों के लिए जो न्यूरोलेमा है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 20% अधिक परमिएबल है। इसलिए बाहर पॉजिटिव चार्ज आयनों की स्थापना के लिए जो उत्तरदायी आयन है वो है पोटेशियम आयन। शुरुआत सोडियम आयनों के द्वारा की जाती है, लेकिन स्थापना पॉजिटिव चार्ज आयनों की स्थापना की जाती है पोटेशियम आयनों के द्वारा। तो तीनों जो स्टेज है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दूसरा